नमस्कार। हमारे खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बड़ा नाम है, यानी बड़ा काम भी है, क्योंकि ये आपके और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, ये हमारी पॉलिसी करते हैं। लेकिन आज वहीं पर काम करने वाले तमाम जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनकी नौकरी पर बनाई है, और नौकरी पर इसलिए बनाई है कि सरकार ने कुछ ऐसे नियम कायदे कानून लगा दिए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनके लिए भारी पड़ सकते हैं। इन्होंने सरकार को चेताने के लिए एक दिन की साकेतिक हड़ताल भी की थी। सरकार को बताया था कि आप देखिए, हमारी सुनिए, लेकिन सरकार इनकी बातों पर अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि IPO यानी कि जो IPO है कि पब्लिक सेक्टर के लिए जो दरवाजे खोल दिए गए हैं उसको ये लोग लेके खासे नाराज है, क्योंकि इनिशियल जो पब्लिक ऑफरिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इस पूरे ढांचे को कमजोर कर देगा। उसी को लेकर आज हमारी बहस है, और जिनके जरिए ये लोग सरकार को बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपने जो कुछ किया है वो कहीं से भी देश के हित में नहीं है, जो LIC से जुड़े हुए लोग हैं उनके हित में नहीं है, क्योंकि जनता के बीच में इनकी गलत छवि जा रही है। और खासकर जो वहाँ के जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो लोग इसको लेकर खासे परेशानी को करे तो करे क्या। उनके सामने दिक्कत तमाम है, लेकिन अपनी दिक्कत परेशानी बताने के लिए सरकार से तमाम गुहार कर चुके, लेकिन सरकार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। तो रास्ता अख्तियार किया है अपनी आवाज़ उठाने का, और आज ABN चैनल जो है वो तमाम ऐसे मुद्दे उठाता है, सरकार को सुनाता है, सरकार को जगाता है। तो इसलिए हमने अपना नाम रखा प्रोग्राम का हमारी भी सुनो सरकार। हम शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हैं श्रीकांत वशिष्ठ, इनसे शुरुआत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बीच में बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। वशिष्ठ साहब, क्या जो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, IPO सेक्टर में खोल दिया गया है, क्या दिक्कत क्या आप लोगों को? जो सर, LIC का जो ब्रांड नेम है, क्योंकि इसके साथ गवर्नमेंट की गारंटी जुड़ी हुई है, ये सरकारी कंपनी है एकमात्र, और सोशल सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो केवल और केवल LIC पूरा करती है। जब सरकार को ज़रूरत होती है, रेलवे को 1.5 लाख करोड़ देना है, NHI को 50,000 करोड़ देना है, शेयर मार्केट जहाँ डूबता है वहाँ LIC आती है आगे बढ़ के और शेयर मार्केट को संभालती है। अभी आपने पास्ट में देखा होगा, IDBI जब डूब रहा था तो LIC ने उसका 51% शेयर खरीदा। सरकार को जहाँ जब ज़रूरत होती है वो LIC से पैसा मांगते हैं, और LIC खुशी खुशी, क्योंकि हम सोशल सिक्योरिटी से बंधे हुए हैं, हम देश के निर्माण में भागीदार हैं। 25,000 डेवलपमेंट ऑफिसर और 12 लाख एजेंट जो दिन रात परिश्रम करते हैं इस कॉरपोरेशन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आज हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया जी, IPO। आप इसको प्राइवेटाइज, क्योंकि पब्लिक के अंदर जो मैसेज आ रहा है कि भी LIC अब बिक गई, प्राइवेट हो गई, ये 12 लाख एजेंट को आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 25,000 डेवलपमेंट ऑफिसर और उनके परिवारों के सामने आपने संकट खड़ा कर दिया। ऐसे में हमने अपनी बात कहने के लिए, कल हमारे देशव्यापी हड़ताल थी, हर जगह धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है, और आगे भी हम इस लड़ाई को निरंतर लेके जाएंगे। क्योंकि आज आपने एक जहाज़ के अंदर छेद कर दिया, देर सवेर आज आपने 10% की IPO लेकर आ रहे हैं, ये बढ़ता जाएगा। जैसे कि अभी आपने अमेंडमेंट बिल कल पास हुआ है, पहले जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आई थी तो 26% FDI उसके अंदर रखी गई थी, अब उसको 74% कर दिया। यही सबसे बड़ा डर है कि आज आपने 10% IPO लेकर आए हैं, कल ये बढ़ के 50 होगा, कल और बढ़ के ये धीरे धीरे इसको पूरा प्राइवेट करके। वशिष्ठ साहब, ये बताइए कि 10% जो IPO सेक्टर जो खोला गया प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसको लेकर अगर खोला गया तो उसमें LIC के ऊपर कितना, मतलब उसकी क्या फ़र्क क्या पड़ रहा है? सर, जनमानस के अंदर जो आज भावना है कि LIC एक ऐसी कंपनी है जहां उनका पैसा सिक्योर है, सेफ है, वो जो पैसा डालेंगे वो पैसा उनका, वो रहें या ना रहें, उनके नॉमिनी को पैसा मिलेगा। जब प्राइवेट, आप पीछे जाइए, सन 56 में नेशनलाइजेशन हुआ था, लगभग 250 कंपनियां थी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, तमाम लोगों से वो चीटिंग करती थी। उससे दुखी होकर गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया था, जिसमें एक LIC बनाई, 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां बनाई, और वहाँ से लेके आज तक आप उठाकर देखिए, LIC एक अकेली संस्था है, सरकारी उपक्रम ऐसा है जिसने हर साल ग्रोथ दी है, हर साल प्रॉफिट दिया है। वशिष्ठ साहब, जो आप चिंता जाहिर कर रहे हैं LIC को लेके,
क्योंकि आप वहाँ पे कार्यरत हैं, आप देश की सोच रहे हैं, जनता की सोच रहे हैं। क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जो सरकार ने 10% की जो IPO खोला है, क्या सरकार ये जानती नहीं है कि LIC को लेके लोगों के मन में जो धारणा है, जो लोगों के मन में जो LIC को लेके जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं विश्वास दांव पे लगेगा IPO खोल देने से? देखो, ये तो उनकी हठधर्मिता है कि जब एक दौड़ते हुए घोड़े को आप बेवजह चाबुक मार रहे हैं, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स जाएंगे, वो उसका नुकसान हमारी पूरी LIC के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, एजेंट्स हैं, उनको उठाना पड़ेगा। आज हर आदमी हमारे से पूछता है LIC बिक गई, किस किस को कहाँ कहाँ तक हम समझाएंगे। ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट इसको सुनने को लिए तैयार नहीं है। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि सर, जो एजेंट जो जुड़ा हुआ है आपके LIC से, उसको 5% यानी उसको कहा जाता है, उसको 5% दिया जाता है, किसी का LIC करता है तो कमीशन जो दी जाती है। लेकिन जो वही ऑनलाइन करता है उसको 10% मेरे ख्याल से कमीशन दी जाती है। तो उससे क्या एजेंट क्यों आपके साथ काम करेगा? देखिए, जो ऑनलाइन इंश्योरेंस सेलिंग जो सरकार प्रमोट कर रही है, उससे सिर्फ एजेंसी पे फ़र्क पड़ेगा ऐसा नहीं है, जनता पे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन अगर इंश्योरेंस कराएंगे, ऐसा नहीं है कि LIC आपकी पॉलिसी आपने एक बार खरीदी और काम ख़त्म हो गया। काम वहाँ से शुरू होता है। सवाल ये पैदा होता है कि सर्विसिंग कौन देगा, उस पॉलिसी होल्डर को सर्विसिंग कौन देगा। हमारी जो हिस्ट्री बताती है कि बैंकिंग इंश्योरेंस में जो एजेंसी बांटी गई और वहाँ के लोगों ने जो इंश्योरेंस किया है, वहाँ का अफसर ट्रांसफ़र हो जाता है, वो चला जाता है, और पॉलिसी होल्डर वो जो है परेशान होता रहता है, वो भी परेशान होकर हमारे पास आता है। उसकी सर्विसिंग हम लोग करें, सेलिंग की उन्होंने। इसी तरह से ऑनलाइन में जो कस्टमर खरीदेगा तो उसको सर्विसिंग कौन देगा, ये इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप देखिए, अमेरिका में हर हाथ में मोबाइल है और फास्ट इंटरनेट स्पीड है, लेकिन वहाँ भी इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू ही होता है, पर्सनल रिलेशनशिप के थ्रू होता है। तो सर, इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा क्या? इसके पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि IPO लाने के पीछे जो अभी मंशा नज़र आ रही है सरकार की, वो है कि वो अपना राजकोषीय घाटा वो LIC के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, है ना। और एक पुरानी कहावत है कि दूध देने वाली गाय को छेड़ना नहीं चाहिए, तो सरकार इस समय वही कर रही है, और जो कि गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, और कोई ये ना समझे कि हम कंपटीशन से डरते हैं। हम कंपटीशन से नहीं डरते। जो पहली कंपनी आई थी 2000 में, सन 2000 में IRDA के फॉर्मेशन के बाद, और आज देखिए कि 21 साल के बाद LIC का मार्केट शेयर कितना है? 70% से भी ज़्यादा है। क्या आपको अंदाज़ा है कि सेकंड नंबर पे जो कंपनी है उसका मार्केट शेयर कितना है? जिस सिर्फ 7.8%। जो थर्ड पे है वो 7.6%, और जो फोर्थ पे है उसका 2% के आसपास है। तो हम मार्केट से नहीं डर रहे, और जो IPO आएगा और प्राइवेटाइजेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा फर्क भारत की जनता पे पड़ेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान में भारत की जनता होगी। सर, आपसे जानना चाहें कि भारत की जनता पर किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा, और सरकार को ये सब पता भी है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की तरफ से जो रवैया अब अख्तियार किया जा रहा है, उससे कितने आप लोग आहत हैं? ऐसे ना, ये सरकार जो करने जा रही है, हम एक तरफ इससे ये है कि इसमें बेरोज़गारी जो है ना वो और बढ़ेगी, क्योंकि हमारे साथ एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन होता है, एक डेवलपर क्या है, एक इंस्टीट्यूशन इधर काम करता है, उसके पीछे 100, 70, 80 एजेंट्स उसके साथ काम करते हैं। तो एक छोटी सी कंपनी की तरह से काम करता है एजेंट, और डेवलपर का जो नाता है ना, एक पूरी कंपनी बन जाती है, और कंपनी की तरह है वो काम करते हैं। तो एक जो इस तरह से अगर LIC को जैसा भी डिसबैलेंस करते हैं, तो उसके साथ ग्राहक तो हमारे डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ में जो हमारे साथ जुड़े हुए 19 लाख जो एजेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, और उनके साथ साथ उनके परिवार। अभी आपने कहा बेरोजगारी की बात की, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बेरोजगार हम लोगों को नहीं होने देंगे, लेकिन तमाम ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोग जो खुद ब खुद बता रहे हैं कि वो बेरोजगार कर रहे हैं और सरकारी तरफ से बेरोजगार किया जा रहा है। आप लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई है, एक दिन के लिए आपने हड़ताल रखी थी, तो सरकार को क्या ये सब सरकार इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों कर रही है आखिर? ऐसा है, हड़ताल एक दिन की नहीं है। अभी आपने पिछले 1 महीने से हमारी हड़ताल चल रही है। 3 तारीख को दिया, 5 तारीख को दिया, 8 तारीख को किया, 15 तारीख को किया, और अब हमने 18 तारीख को कल देशव्यापी एक साथ किया। तो ये हड़ताल जो हमारा सिलसिला है हड़ताल का, वो एक दिन का नहीं है, ये हमारा पिछले 2 महीने से लगातार इसी में चल रहा है। और हमारा किसी कंपटीशन से या किसी भी मतलब कि हम किसी जैसे सरकार कह रही है कि जैसे कल मैडम ने कहा, वित्त मंत्री ने कहा कि इससे इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन का ऐसा कोई हम पीछे हटने वाले में से भी नहीं है,
और LIC का जो अपना ब्रांड है वो आगे बढ़ेगा, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या है कि इस डिसबैलेंस होने से ग्राहकों का विश्वास LIC में जो है ना वो हिलेगा। लेकिन सर पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से निजीकरण जो होता जा रहा है, कंपनी सरकारी जो कंपनियां हैं, जो नवरत्न कंपनियां, उनको जो निजीकरण किया जा रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? सरकार का देखिए, आप 98 में जब पहली बार IRDA आया, उस टाइम गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि IRDA एक प्लेटफॉर्म बनेगा जो सभी इंश्योरेंस कंपनियों पर हम टैकल करेगा। उसके बाद से लेके आज तक का एक्सपीरियंस देख लीजिए, 24 कंपनियाँ इंश्योरेंस कंपनियाँ आई। उन 24 इंश्योरेंस कंपनियों के आने के बाद भी उनका जो टोटल बिजनेस है वो 20-25% से ज़्यादा नहीं हुआ। आज भी हम 74% पिछले साल तक बिजनेस कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बड़ा इशू है, हमारे साथ तमाम और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि ये ऐसा इशू है कि इस इशू को उठाना बहुत ही जरूरी हो चुका है। क्योंकि सरकार को बताना जरूरी हो चुका है कि जो आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं, उससे जनता का नुकसान हो रहा है। खासकर जो LIC अगर बात की जाए तो LIC में जिस तरीके से लोगों का विश्वास है वो कहीं ना कहीं वो धूमिल हो रहा है। सर, ये LIC को लेकर मुद्दे को लेकर जो बातचीत कर रहे हैं आप लोग, जो उठाए मुद्दा, कि इससे जनता के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? जो LIC को लेके जो जनता के एक अच्छी छवि बनी हुई है, कितनी छवि खराब होगी उससे? जो है देखिए जी, इसका जवाब जो है ना, मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है ना जनता के पास जाए, एक जो नीचे के जो लोग हैं उनके पास जाए, उनसे वोटिंग करवाए, ऑनलाइन वोटिंग करवाए। एक गरीब आदमी के पास जाए, उनसे पूछे कि क्या आपको जीवन बीमा की प्रॉब्लम है, क्या आप उससे सहमत हैं, क्या आपको पूरी सर्विसेज मिल रही हैं, तो उनको वहाँ से सही जवाब मिलेगा। आज एक आम आदमी का, एक गरीब से गरीब आदमी भी जो है ना 100 रुपये महीना दे के LIC के साथ इसलिए जुड़ता है कि उसका पैसा सेफ़ है। और आप लोग भी, और अभी तक जो प्राइवेट कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है, और हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग एक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं, हमें कई लोग मिलते हैं, कई लोग बात करते हैं कि उनके कई सारे क्लेम रिजेक्ट हुए हैं किसी न किसी बात पर। और प्राइवेट कंपनी का एक लीगल डिपार्टमेंट इसीलिए काम करता है कि इनको क्लेम ना दिया जाए उस बारे में, क्योंकि उनका तो मेन पर्पस है प्रॉफिट मोटिव, और LIC का मोटिव है सोशल मोटिव। तो इसलिए ज़रूर कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा, और आम जनता के ऊपर जो विश्वास था LIC का वो हटेगा। और एक कंपनी को ना सारी आपका जो एक है कि POC को सबको प्राइवेटाइज करना, सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते। तो प्रधानमंत्री जी से और सरकार से मेरी एक आशा है और एक प्रार्थना है कि कृपया इस LIC जैसी जो इस देश की बैकबोन है उसको बचाइए, आप जरूर बचाइए। और आप लोगों मीडिया से भी मेरे को रिक्वेस्ट। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार का ये कहना है कि कोई भी सरकार कदम उठाती है देश हित में उठाती है, जनता के हित में उठाती है, लेकिन आपने जो इशू खड़ा किया उसे कहीं ना कहीं लगता है सरकार की जो मंशा पे आप लोगों ने सवाल निशान खड़ा किया है। सरकार का जो कदम है, जो उन्होंने IPO लेके सेक्टर में लेके आए हैं, IPO लेके आए हैं, उससे प्रॉब्लम क्या है? फिर आपको जो है 10% की प्रॉब्लम है, लोग अगर उसमें प्राइवेट सेक्टर आता है तो उसमें और आपका काम बढ़ेगा, उसके अंदर आगे बढ़ेगा। देखिए, प्रॉब्लम है हमें एक्ट के अंदर चेंजेस करने की। 10% अभी तो कह रहे हैं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो है सरकार की तरफ से अभी जो बयान दिया जा रहा है कि इसमें आम आदमी की भागीदारी होगी, मगर दिक्कत वही है कि जहां जब 26% से आज जो प्राइवेट कंपनी का जो हिस्सेदारी आज 71 कर दी, वो 10 से फिर वो 51 हो जाएगा। दिक्कत वहाँ पे है, दिक्कत तो मेन इनैक्टमेंट चेंजेस के अंदर है। आप ऐसा एक्ट लेके आइए कि जिसमें 10% से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आश्वासन दे सरकार कि आपको 10% से ज़्यादा इसमें IPO नहीं किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर ये आश्वासन देते हैं तो शायद हमारी ये जो ट्रेड यूनियंस हैं वो मिलकर अगर फैसला करते हैं, उनकी भी राय लेनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा एक्ट के बारे में इतना नहीं कह सकता हूँ। बट यह है कि आम आदमी ज़रूर इफेक्ट करेगा जब धीरे धीरे इसका प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है। हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो आपका एजेंट जो जुड़ा हुआ है LIC से, जो 5%, 10% की जो बात हुई है, अगर उसको कमीशन नहीं मिलेगा तो वो क्यों जुड़ेगा, क्यों काम करेगा? क्या मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी और बढ़ेगी? इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी और लोगों का विश्वास भी कम होगा। जो LIC है, जो जीवन बीमा हमारे जो एजेंट हैं, वो एक परिवार की तरह जुड़ते हैं पॉलिसी धारक से। उनका खाली एक लाला और उसका संबंध नहीं रहता कि सामान ले लिया चला गया, उनका एक पारिवारिक संबंध हो जाता है, उनके सुख दुख के साथी हो जाते हैं। और जो जीवन बीमा है वो कोई खरीदता नहीं है, उसको बेचा जाता है। वो हमारे एजेंट, हमारे विकास अधिकारी एक अपने पारिवारिक संबंधों के कारण बेचते हैं। और लोगों का जो विश्वास है वो उसी वजह से है कि इसमें जो सॉवरेन गारंटी है सरकार की कि अगर कल कुछ हो भी जाता है तो हमारा पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो IPO वाला एक क्वेश्चन है, इससे दिक्कत यह है कि अभी भी जो इन्होंने
पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किए हैं उस पर कोई उन्होंने बहस नहीं करी। बिना बहस के वो बिल पास किए। दुख उस बात का है, दर्द उस बात का है कि सरकार अपनी मनमानी पे उतरी हुई है, एज ए डिक्टेटर काम कर रही है। वो लोगों की भावनाओं को नहीं समझ रही है, वो कुछ लोगों की भावनाओं में सीमित होकर रह गए। लेकिन वो कुछ लोग कौन है वो कुछ लोग? वो जो बड़े बड़े हमारे देश के उद्योगपति हैं। सरकार लोक हित के लिए काम नहीं कर रही है, कुछ परिवार के हित के लिए काम कर रही है। यानी अब आप लोग भी मानते हैं कि सरकार जो उद्योगपतियों के इशारे पे ये सारे काम कर रही है, उनको फायदा पहुंचाने काम किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा वाकया आपकी नज़र लाना चाहता हूँ। जैसे मारुति कंपनी थी हमारी, पहले वो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, उसको धीरे धीरे उसके शेयर्स ओपन किए इन्होंने और धीरे धीरे करके उसको उन्होंने 50% सुजुकी को दे दिया। अब क्या हाल है उसका कि जो चेयरमैन है वो सुजुकी का होता है और जो भी उसका प्रॉफिट है उनकी मर्जी है, वो यहाँ रखें या देश से बाहर ले जाए। तो जो हमारे देश का पैसा बाहर जाएगा, दुख उस बात की है। जो हमारे पॉलिसी धारकों का पैसा इन बड़े बड़े उद्योगपति की जेब में जाएगा, उसके लोगों के हित के लिए काम नहीं होगा, वो जनहित के काम लिए नहीं आएगा, देश हित के काम नहीं आएगा, वो इन परिवार हित के काम में जाएगा। क्योंकि जो भी LIC का पैसा है, जो प्रॉफिट होता है, वो सारा गवर्नमेंट के जितने भी निर्माण कार्य है उसमें लगाती है। और जो हमारे देश का बजट है उसका 20 से 25% पैसा LIC प्रोक्योर करती है। फिर भी सरकार पता नहीं किस ध्यान में चल रही है। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बहस आज है LIC को लेकर। सरकार ने जो LIC को लेके जो कदम उठाया है, वो कहीं ना कहीं आप लोग मानते हैं कि वो देश हित में नहीं है, LIC के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। आखिर सरकार ने जो कदम उठाया है, इसको क्या कहेंगे? इस सरकार क्यों नजरअंदाज इन चीज़ों कर रही है? क्यों प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा, क्यों निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है? सर, इसमें मैं पहली वही बात करूंगा जो सर ने बोला अभी यहाँ पे, कि जो आपने क्वेश्चन पूछा 10% क्यों आपने ऑफलोड कर रहे हैं आप, उसके वजह सर यही रीज़न था कि जिस तरह मारुति और सुजुकी 2 कंपनी थी आपस में, धीरे धीरे डाइल्यूट करते करते ये 50% पे लेके आए। और उसके बाद एक इनका अनहोली एग्रीमेंट हुआ जिसमें अल्टीमेटली जो सुजुकी का जो मैनेजमेंट था वो जापानीज़ हाथों में आ गया। और वही सिचुएशन हमें लग रहा है कि ये 10% है, ये शुरुआत है, ये धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में चला जाएगा। और मैनेजमेंट जो है, जो हम कहते हैं कि हम टॉर्च बेयरर्स हैं अपने यहाँ पे लोगों के लिए, कंट्री के लिए, वो टॉर्च बेयरर्स जो है LIC का, वो ख़त्म हो जाएगा। आज भी जो है हमारा मेन मोटिव कभी प्रॉफिट नहीं हुआ, हमेशा सोशल गेन हुआ है। एक 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है 1956 में LIC ने। हमने लास्ट ईयर भी 2700 करोड़ रुपए का इनको डिविडेंड पेश किया। 32 लाख करोड़ का हमारा जो है प्रॉपर्टी या रिजर्व्स हैं, 30 लाख करोड़ के हमारे सरप्लस हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है, बस उसको ग्रैब करने के लिए उन्होंने ये सिचुएशन करी है। वो धीरे से एंट्री करी है, दबाया, छोटे पैर अपने 10% में रखे हैं, वो धीरे धीरे 50% से ऊपर चला जाएगा। अभी आपने देखा 74% FDI आ गया है, तो 74% वो FDI आया है, अब कल को जो है यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। ये LIC को छोटे छोटे कंपनी से ब्रेक करके ये लोग बड़े बड़े उद्योगपति को बेच देंगे ये। तो हमें यही लगता है ये, क्योंकि हमारा सिर्फ एजेंट जो है, हमारा जो पैसे कमा रहा है, जिस तरह अभी पूछा आपने कि 5% कमीशन मिलती है उसको, बाकी जो है उसको डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ से। आप सर देखिए 12-13 लाख जो करोड़ जो एजेंट हमारे यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में, उन्होंने आज की डेट में 76% हमारा आज की डेट में FDI है LIC का। आज 20 साल हो गए, 21 साल हो गए हैं, फिर भी हमको तोड़ नहीं पाए, क्योंकि बैकबोन जो है वो LIC के हमारे एजेंट्स हैं और हमारी फील्ड फोर्स है, मगर उन लोगों को आज भी नहीं तोड़ पाए हैं वो। और कहीं ना कहीं जो है उसको पीछे से ये ब्रेक करने के लिए, ताकि ये ऑनलाइन ये पॉलिसीज लेके आएँ और हमारे जो फील्ड एजेंट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, LIC कहीं नेगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, इसलिए ये लोग। अब आप देखिए 2 पॉलिसीज लॉन्च हुई है हमारी, बीमा ज्योति और बचत प्लस, वो दोनों जो उनसा है ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। जो कमीशन आप दे रहे हैं, तो कमीशन कम कर दिया आपने हमारे एजेंट्स की। दूसरी बार जो हमारा जो बचत प्लस में, उसमें 10% की आप रिबेट दे रहे हैं, तो हमसे कौन खरीदेगा यहाँ पे आके? हमारी सैलरीज भी जो सा स्टेक पे है, हमारे लोगों की कमीशन भी, हमारा कैरियर भी स्टेक पे है। 30-40 साल लोगों ने अपना कैरियर बनाया LIC में, आज की डेट में बेचारे जो सा है फिर सड़क पे आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत सर में है कि ये गवर्नमेंट का जो ये है, ये पीछे से एंट्री कर रही है। और दूसरी बात देखा फाइनेंस बिल के अंदर, जिस तरह से अपोजिशन ने बोला था कि आपको प्रॉपरली जो है आप उसको स्टैंडिंग कमेटी में लेके जाएं, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म हो और उस पर डिबेट हो उसके ऊपर। आपने एज ए मनी बिल ले आए उसको, आप मनी बिल में लोकसभा में जो सा है सब बोलेंगे पास, वहाँ पे मनी बिल में वो सारे अमेंडमेंट जो है LIC एक्ट के अंदर पास हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सर हमें दिक्कत इस बात से है। लेट्स हैव ओपन हाउस, आप ओपन हाउस डिस्कस करें, हमारे बंदे भी बात करेंगे, आप भी बात करें, लोगों के पब्लिक के सामने। बिल्कुल बिल्कुल ओपन में डिस्कस है। कुछ अभी और मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये सर ये बताइए कि कुछ समय से देखने में आ रहा है कि सरकार जो उनके मनमाफिक जो बिल होते हैं उनको सदन में पेश नहीं करती, उसको अपने तरीके से पास कर दिया जाता है।
और जिस तरह से LIC को लेकर भी हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर इसको लेकर लोग आक्रोशित में, खासकर जो LIC के जो कर्मचारी हैं वो भी कहने को अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ेगी, मानते हैं इस बात को लेकर? देखिए, LIC का जो भी सेल है ये सेंटिमेंट्स पे है। लोगों को पता है कि सरकारी है, हमारा पैसा कहीं डूब नहीं रहा है, सॉवरेन गारंटी है। प्रॉब्लम यही है कि आज 10%, कब फिर 25% का टारगेट है। मान लो ये गवर्नमेंट है या नहीं है, दूसरी गवर्नमेंट को तो पता है कि 25 हो गया, 50 करने में कोई हिचक नहीं होगी। 50, 60, 70 होते ही ये हो गया प्राइवेट एंटिटी, तो भरोसा ख़त्म हो जाएगा। मार्केट से हम पैसा नहीं उठा सकते, उठाएंगे नहीं तो देश का भी बुरा होगा, क्योंकि 25% तो बजट का हम दे रहे हैं LIC। ये कहाँ से आएगा पैसा? लॉन्ग टर्म में नुकसान ही नुकसान है इसका। सर ये बताइए कि आप लोगों की जॉब पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हमारा जो बेसिकली सेल्स है, हमें इतना टारगेट होता है, इतना बिजनेस प्रोक्योर करना है। अगर ये प्राइवेट हो गई, लोगों का सेंटिमेंट हमारे साथ नहीं है, तो हम बिजनेस कहाँ? लेकिन साहब मानते हैं कि प्राइवेट अगर होता है तो कंपटीशन बढ़ेगा, अच्छा होगा? नहीं, कंपटीशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स की बात है। ठीक है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। ठीक है, सॉवरेन गारंटी है, ठीक है, और आज तक परफॉर्म किया LIC ने। यानी उसको परफॉर्मेंस उसकी बरकरार रखने के लिए आप लोग जो इसका, यानी सरकार का विरोध, इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं आप? सोने की जो मतलब अंडा देने वाली मुर्गी को आप क्यों काट रहे हो या कुछ? चलिए, बिल्कुल ये अंडा देने वाली मुर्गी है। हमारे साथ कुछ और तमाम लोग हैं जिनसे हम करके बातचीत करेंगे। अब जो यहाँ पे लोग जो बैठे हैं उनमें से हम पूछेंगे किसी से कि सरकार का जो रवैया है कहीं ना कहीं वो इनके हित में नहीं है। LIC को लेके जो लोगों के मनों में जो धारणा बनी, क्योंकि आज की तारीख में लोग LIC में भरोसा करते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसके बनस्पत LIC में ज़्यादा भरोसा किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जो कदम उठाया है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या वाकई लोगों का जो विश्वास जो है LIC से टूटेगा, भरोसा हटेगा? नहीं, अभी तो LIC में भरोसा इसलिए है क्योंकि सरकार पीछे खड़ी है हमारे, और सरकार की, जैसे मेरे साथियों ने बताया, सॉवरेन गारंटी है। LIC के जो भी प्रोडक्ट है वो भारत सरकार द्वारा उसकी गारंटी दी जाती है। तो लेकिन हमारे देश में र्यूमर्स बहुत जल्दी उड़ती हैं, और एक जैसे कहते हैं बेच दिया जैसे कहते हैं, तो वो एक धारणा हो गई कि जैसे कि LIC को बेचा जा रहा है और अंततगोत्वा ये प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी। जनता में एक धारणा ये फैल गई IPO आते ही, तो उसकी वजह से काम करने में एजेंटों को। क्या जब से ये IPO आया तब से क्या आपके काम का जो फ़र्क पड़ा है, LIC के फ़र्क पड़ा है कुछ? नहीं, फील्ड में जब हमारे एजेंट जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी विश्वसनीयता कम पे शक होने लगता है। बोले अभी तक तो आप सरकार के पार्ट जैसे लगते हो, सरकार आपके साथ, लेकिन अब आप प्राइवेट कंपनी जैसे हो जाओगे, तो ये थोड़ा सा लोगों में। नहीं तो सवाल क्यों करते हैं? प्राइवेट कंपनी अगर हो जाती है, प्राइवेट कंपनी जैसी हो जाती है, तो सर्विस पे फर्क पड़ेगा या पॉलिसी पे फर्क पड़ेगा? भारत में लोगों को इंश्योरेंस आदत है सरकारी कंपनी से ही खरीदने की, क्योंकि उनके 20 साल भी हो गए हैं उनको आए हुए प्राइवेट कंपनियों को, लेकिन उनका मार्केट शेयर 24% से अधिक बढ़ नहीं पाया है। क्यों नहीं बढ़ पाया 24% से अधिक? लोगों का विश्वास जो है भारत सरकार की कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम पे ही है। जी जी, यानी विश्वास नहीं जमा पा रही प्राइवेट कंपनियां जो है जनता के बीच में। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे एक एक करके सवाल पूछेंगे। क्या आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपकी डिमांड्स और क्या क्या है आपकी, जो क्या क्या सरकार से चाहते हैं आप? नहीं, डिमांड्स तो आपको अभी सारे साथियों ने बताई है, लेकिन मैं तो इस चीज़ के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अभी जितनी भी LIC के अंदर जो स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, चाहे वो LIC की पॉलिसीज़ बनती हैं या जो भी LIC वर्किंग करती है, ये हमारे संगठन के लिए हमारा जो मैनेजमेंट है वो काम करती है। वो इतना अच्छा कार्य कर रही थी अपने हिसाब से, तो हम हर साल करोड़ों रुपया हम भारत सरकार को देश चलाने के लिए ये पैसा दिया जाता था। अब जब अगर हमारे पास ये IPO आ जाएगा तो धीरे धीरे जब इनकी संख्या बन जाएगी तो ये इनसे पूछ के दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो उसके अंदर भी उस पैसे की शेयरिंग हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये हमारे राष्ट्रीय हित के अंदर भी ये थोड़ा नुकसानदायक हो सकती है कि जो पैसा हम संगठन जो इकट्ठा करके भारत सरकार को दिया जाता था तो उसके अंदर भी हो सकता है, तो इसीलिए जो लोगों का भी विश्वास इससे हट सकता है। यानी विश्वास कहीं ना कहीं हटेगा। ये बताइए कि आपकी डिमांड्स क्या क्या है, आपकी क्या मांगते हैं आप, जो क्या डिमांड्स क्या क्या आपकी, जो क्या डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि IPO ना लाया जाए और पार्लियामेंट कमेटी एक कमेटी फॉर्म करे, लोगों के पास भी जाए और पार्लियामेंट में ये डिस्कशन हो
उसके बाद इस बिल को लाया जाए, जब पार्लियामेंट में सब डिस्कस होकर पास हो जाए, लोगों से पूछा जाए जिनका पैसा लगा हुआ है। सबसे पहले तो वो हैं जिन्होंने अपना अंधविश्वास पे पैसा दिया है सरकारी नाम पर, आप उनको ठग रहे हो, उनके पैसों को आप कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हो। तो एक ओपन हाउस हो, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा, उसमें डिबेट हो, उसके बाद फिर जैसा नहीं। चलिए डिबेट हो, हम फिर जाएंगे वशिष्ठ साहब के पास। वशिष्ठ अभी बताइए कि वेज रिवीजन की भी आप लोग मांग की है, वो सबसे अहम मांग है, वो क्या है? क्या 2017 से वेज रिवीजन नहीं हुआ है, जबकि बैंकों का हो गया, बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो गया। LIC जो हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है अपने जन्म से लेके आज तक, उसके लिए 4 साल से एम्प्लॉइज़ जो है वो संघर्ष कर रहे हैं, बराबर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन वेज रिवीजन अब तक सेटल नहीं हुआ। आप पार्लियामेंट में MP बन गए, आपकी पेंशन, MLA बन गए, आपकी पेंशन, आप कॉरपोरेटर बन गए, आपकी पेंशन। यहाँ आपने 2004 से जो एम्प्लॉइज़ भर्ती हुआ किसी भी गवर्नमेंट, उसमें आपने पेंशन ख़त्म कर दी। आप एक टर्म 5 साल रह गए तो आपको पेंशन है। एक आदमी 40 साल 35 साल नौकरी करके जाता, उसके लिए पेंशन नहीं है। वेज रिवीजन के लिए आप सुनने को तैयार नहीं है। बैंक जो कि उनके इतने ज़बरदस्त NPA हैं, उनका वेज रिवीजन आपने कर दिया। और अब बात यहाँ आ रही है कि LIC को भी हम बैंक की तर्ज पर ही वेज सेटलमेंट करेंगे। भाई आप एक कमाऊ पूत में और एक दूसरे में फ़र्क तो करेंगे। जो हम कमा कर दे रहे हैं, आज आप 4 साल से एम्प्लॉय सड़क पे आंदोलन कर रहा है, आप उसको वेज रिवीजन सेटल करने को तैयार नहीं है। तो ये एक तरीके से एरोगेंसी है गवर्नमेंट की। सर क्या मानते हैं कि वाकई बेरोजगारी बढ़ेगी जो सरकार ने सिस्टम जो अख्तियार किया है? डेफिनेटली बढ़ेगी। जब ऑनलाइन आएगा, और आज की जो नई जनरेशन है वो ऑनलाइन, आप देखिए शॉपिंग भी ऑनलाइन करते हैं, वो हर चीज़ ऑनलाइन। सर एक बड़ा अपने इशू उठाया है कि जो हमारे जो माननीय हैं वो आते हैं सेवा करने के लिए जनता की, जो सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, पार्षद बनते हैं, वो 3-3 पेंशन लेते हैं। अगर वो 3, हाँ, मेरा वही सवाल है कि 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल की गारंटी है कि नहीं? अगर 2 साल में या 1 साल में सरकार गिर जाती है, विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाती है, तो उनकी पेंशन बरकरार रहती है। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है जो उसके साथ दोहरा व्यवहार आखिर क्यों? तो अब आदमी जो है नेतागिरी करेगा और छोड़ देगा कि उसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। सीधी सी वही बात है। या तो फिर आप अपनी पेंशन भी ख़त्म करिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई की पेंशन ख़त्म करके बैठे हैं तो आप अपनी भी पेंशन ख़त्म करिए ना। ये भेदभाव कैसे हो सकता है? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप बैठ के सारे नियम कायदे कानून वहाँ पार्लियामेंट में बनाते हैं। तो भाई साहब, चैरिटी अपने घर से शुरू होती है। आप पहले अपनी पेंशन ख़त्म करिए, फिर एम्प्लॉय की ख़त्म करिए। जो जनता आपको चुनकर भेज रही है, आप उन्हीं को काटने में लग गए आके। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो सारी उम्र सेवा देता है, उसके बाद उसकी रिटायरमेंट के बाद आज पोजीशन ये है कि उसका जो पेंशन का जो फंड, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड उसका है, उनको ये नहीं मालूम उनका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। 2004 के बाद जो नए हमारे कुछ साथी हैं जी बिल्कुल, जिनको की पेंशन नहीं है। और वशिष्ठ साहब भी बताइए कि आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? जैसे आप लगातार सरकार को जगाने के लिए आप हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देशव्यापी कर रहे हैं, तो आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, हमारा जॉइंट फोरम है LIC की ऑल क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, हम लोग क्लास 2 में आते हैं, क्लास 3 हमारा जॉइंट फोरम बना हुआ है। और जॉइंट फ्रंट जो है वो जो भी आगे हमारी टाइम टू टाइम मीटिंग होती है उसमें जो डिसाइड करेंगे कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अभी हमने 1 दिन की हड़ताल करी है, ज़रूरत पड़ेगी हम और लंबे टाइम के लिए जाएंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की है। आप हमारी एग्जिस्टेंस पर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डेवलपमेंट ऑफिसर की जो जॉब है वो टारगेट बेस होती है। मार्केट से अगर काम आएगा तो मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर सर्वाइव करेगा। आप विडंबना ये है कि एक आदमी 30 साल नौकरी करने के बाद भी टर्मिनेट करके घर भेज दिया जाता है। डेवलपमेंट ऑफिसर 2 रूल से गवर्न होता है, एक स्टाफ रेगुलेशन और एक हमारा अलग से स्पेशल रूल्स है। गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी एक तरीके से, यानी आप पे तलवार लटकती रहती 24 घंटे। ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई क्लास होगी इस सारे एपिसोड में तो केवल और। अच्छा, सरकार ने अगर वशिष्ठ अपना रवैया नहीं बदला, सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी,
तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। जब ऑनलाइन आप 10% डिस्काउंट देके बेचेंगे, हमने ये भी एक सजेशन दिया कि जो प्लान आप ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं तो उसको ऑफलाइन मत लाइए। जो ऑफलाइन हमारे को बेचने के लिए दिया है वो आप ऑनलाइन मत डालिए। ठीक है, आपको किसी को ऑनलाइन लेना है तो दूसरा प्लान आप ले लीजिए, लेकिन वही सेम प्लान मेरा एजेंट कैसे बेच के आएगा जब क्लाइंट को 10% डिस्काउंट मिल रहा है? मेरा एजेंट तो नहीं दे सकता ना हर साल उसको 10% डिस्काउंटेड रेट, तो वो कैसे बेचेगा? और उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट आएगा वो 25,000 डेवलपमेंट ऑफिसर्स पे आएगा, क्योंकि जो एजेंट प्रीमियम लाता है और मुझे जो सैलरी मिलती है वो उस प्रीमियम से जस्टिफाई होती है। अगर वो मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मेरे को डिसइंसेंटिव लगेगा। डिसइंसेंटिव लगने के बाद एक स्टेज आएगी कि नौकरी जाएगी। एक आदमी सोचिए आप 35 साल 30 साल नौकरी करने के बाद अगर टर्मिनेट होकर घर जाता है, वो किस किस को कहाँ समझाएगा? बिल्कुल सही बात है। मेरी नौकरी ऐसी है कि भी मैं टर्मिनेट हो गया। लोग सोचेंगे फ्रॉड करके आया, कोई गबन किया होगा, कुछ किया होगा इसने। उस परिवार के बारे में सोचिए। चलिए हम अंतिम बात इनसे करेंगे। ये कुछ कहना चाहते हैं? सर एक पॉइंट और था जो सर ने बोला, ये वाली बात श्रीकांत जी ने, कि हमारा जो बिज़नेस है उसमें प्राइवेट कंपनीज़ का एक्चुअली हमारे 3-4 चैनल्स हैं जहाँ से हम लोग बिज़नेस लेके आते हैं। एक है टाइड एजेंसी सिस्टम है जिसमें से 96% काम आता है LIC का, और बाकी जो 4% है वो बाई बैंक इंश्योरेंस के थ्रू या बाकी चैनल्स ऑल्टरनेट चैनल्स के थ्रू आता है। तो बैंक जो टाइड एजेंसी सिस्टम है उसमें मैक्सिमम काम जो है डीओज लेके आते हैं एजेंट्स के साथ। तो अगर आप ऑनलाइन सेल लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं सेल नीचे आएगी, हमारी सेल नीचे आएगी तो LIC की वर्थ नीचे आएगी, LIC की वर्थ नीचे आएगी तो आपको बेचने में आसानी होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट का भी हाथ नज़र आ रहा है कि इसको नीचे गिराने के लिए। चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार। बड़ा अच्छा मुद्दा है। LIC के तमाम जो डेवलपमेंट ऑफिसर आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी चिंता जताई है, देश की चिंता जताई है और आम लोगों की चिंता जताई है कि सरकार जो IPO लेके आई है उससे कितना फायदा है, कितना नुकसान है। उन्हें तमाम बातें हमें बताई हैं। ये बात है कि सरकार को पता नहीं, सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार का जो ये रुख है वो कहीं ना कहीं अब इनको खल रहा है। ये सरकार पर लगातार दबाव बनाने के आंदोलन कर, लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। ये वही मोदी जी हैं जो लगातार कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज वही मोदी जी हैं जो सबका साथ सबका विकास नहीं चाहते हैं। आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ाने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि आज तमाम जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके रास्ते खोल दिए गए हैं और इनका यही कहना है कि प्राइवेट सेक्टर पे लोगों का भरोसा नहीं है। और भरोसा क्यों नहीं है वो दुनिया जानती है, लेकिन मोदी जी शायद ये नहीं जानते। लेकिन आज की जो हमारा डिबेट था, कहने का सरकार को हिलाएगा, सरकार को जाएगा, सरकार को बताएगा कि सरकार जो करने के लिए जा रही है वो देश हित में कितना है और कितना नहीं है। और यही था हमारा खास प्रोग्राम हमारी भी सुनो सरकार। आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।